आज का एपिसोड बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि आखिरकार आज दोनों टीमों के बीच मुकाबला है। आपको क्या लगता है इस मुकाबले का विजेता कौन बनेगा? एपिसोड 16 की शुरुआत होती है जब आइकिंग अपनी बहन को वॉइस मैसेज भेजकर कहती है कि उसके लिए एप्पल विनेगर ले आए। आइकिंग उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी, लेकिन यह मैसेज गलती से वूबाई को चला जाता है और वूबाई यह सुनकर हैरान रह जाता है। फिर आइकिंग फ्रिज ढूंढती है क्योंकि उसे प्यास लगी होती है और वो पानी पीना चाहती है, लेकिन वो गलती से वॉशरूम को फ्रिज समझ लेती है और उसके डिजाइन और साइज को देखकर हैरान हो जाती है। जब वो फ्रिज खोलने की कोशिश करती है तो गलती से शॉवर चला देती है और भीग जाती है। आइकिंग सोचती है कि फ्रिज लीक क्यों कर रहा है और यह अजीब क्यों लग रहा है। आखिरकार उसे एक ड्रिंक मिलती है जो उसे अच्छी लगती है। तभी डोरबेल बजती है और आइकिंग सोचती है कि बाहर शायद उसकी बहन होगी, लेकिन सामने वो बाई होता है। वो बाई उसे देखकर अपनी नजरें फेर लेता है और बताता है कि वो उसके लिए एप्पल विनेगर और दवाइयाँ लाया है। आइकिंग थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि उसने ये सामान अपनी बहन से मंगवाया था। फिर वो अंदर चली जाती है और वूबाई भी उसके पीछे दवाई देने के लिए आता है। वूबाई उसे कहता है कि उसे पीना बंद कर देना चाहिए और दवाई टेबल पर रख देता है। वो समझ जाता है कि आइकिंग ने शराब पी रखी है, तो वो उसे याद दिलाता है कि उसका अल्कोहल टॉलरेंस बहुत कम है। आइकिंग कहती है कि वो नशे में नहीं है, बस थोड़ी सी टल्ली है। वूबाई उसे कहता है कि कपड़े पहन ले, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि उसे गर्मी लग रही है। फिर वो एक डील ऑफर करती है, अगर वूबाई उसके साथ एक ड्रिंक करेगा तो वो कपड़े पहन लेगी, लेकिन फिर खुद ही कहती है कि उसके मैचेस आने वाले हैं, इसलिए उसे डिसिप्लिन में रहना चाहिए। दोनों बैठकर बात करते हैं। आइकिंग बताती है कि उसने टूर्नामेंट के प्रीलिमिनरी राउंड की लिस्ट देखी है और उसके अनुसार वूबाई का सेमीफाइनल में सामना नाया से होगा। वो चेतावनी देती है कि नाया एक बहुत ही ट्रिकी प्लेयर है जो माइंड गेम्स खेलता है और टाइम डिले करता है। वूबाई उसका धन्यवाद करता है। फिर वो उसकी शर्ट पहनने में मदद करती है और मजाक में बताती है कि कैसे कपड़े पहने जाते हैं। उसके बाद वो पूछती है कि क्या वूबाई किसी परेशानी में था, इसलिए पी रहा था। वूबाई कहता है नहीं, बल्कि वो खुश था क्योंकि हान शांग यान और बाकी टीम अच्छा कर रहे हैं। आइकिंग मानती है कि उसे अलविदा कहना मुश्किल लगता है क्योंकि वो हमेशा पिछले पलों में उलझी रहती है, लेकिन अब उसे समझ आया है कि गुड बाय कहना भी जरूरी होता है ताकि नई उम्मीदें और मौके मिल सकें। माहौल थोड़ा इमोशनल हो जाता है। आइकिंग वूबाई से कहती है कि बिना कैप के वो काफी हैंडसम लगता है। फिर वो एक बहुत ही संवेदनशील सवाल पूछती है, क्या अब भी तुम्हें मुझसे प्यार है? फिर वो वूबाई के कंधे पर सर रख देती है। वूबाई उस पर कंबल डाल देता है। जब वो कहती है कि अब भी उसे ठंड लग रही है, फिर वूबाई उसे हग करता है, जहाँ सीन काफी रोमांटिक हो जाता है। फिर आइकिंग वूबाई से पूछती है कि अगर उसने कभी रोबोट कॉम्बैट के बारे में न जाना होता या इस फील्ड में न होता तो क्या करता। वूबाई सीधा जवाब देता है, ऐसी कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि जब तक आइकिंग उसकी जिंदगी में है तब तक वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो इमोशनल होकर कहता है कि काश वो कुछ साल पहले पैदा होता तो वो उसे एक स्ट्रॉन्ग टीम देता और कभी भी उसकी टीम को टूटने नहीं देता। अगली सुबह जब आइकिंग उठती है तो एप्पल विनेगर देखती है और कहती है कि उसका सिर इतना दर्द कर रहा है कि उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा। फिर वो वूबाई की दी हुई दवा लेती है और देखती है कि उसके कपड़े किसी ने सलीके से रखे हैं। उसे याद नहीं आता कि पिछली रात क्या हुआ था और कौन उसके कमरे में था। तभी एक स्टाफ मेंबर आती है और एक ड्रेस और एक नोट देती है जो किसी जेंटलमैन ने उसके लिए छोड़ा था। नोट में लिखा होता है 1213 रूम वूबाई। आइकिंग हैरान हो जाती है और सोचती है, क्या कल रात वूबाई उसके कमरे में था? अगले सीन में एलनिन और आइकिंग प्रैक्टिस एरिया जा रहे होते हैं। एलनिन बताता है कि शाओमी और बाकी खिलाड़ी पहले ही एरिना में प्रैक्टिस करने चले गए हैं। उन्हें टेंशन नहीं दिख रही, लेकिन वो बस प्रिटेंड कर रहे हैं। जब आइकिंग पूछती है कि क्या वो चिंतित हैं, तो वो कहता है नहीं, क्योंकि पिछले साल उसने वूबाई के साथ यहाँ मैच खेला था। फिर आइकिंग एलनिन से पूछती है कि उसकी वूबाई से दोस्ती कब से है। वो कहता है 3 साल से। उसे कहा जाता है कि थोड़ा और बताए क्योंकि वूबाई के बारे में जानकारी बहुत कम मिलती है। एलनिन गर्व से बताता है कि वूबाई ने अमेरिका के सारे खिलाड़ियों को हरा दिया था और लोग उसके इतने बड़े फैन बन गए कि उन्होंने अपने आईडी तक बदल दिए और उसकी फोटो अपने डेस्कटॉप पर लगा ली। जब आइकिंग पूछती है कि क्या किसी लड़की के साथ वूबाई का नाम जुड़ा है, तो वो मजाक में कहता है, क्या वो लड़की तुम नहीं हो? ये सुनकर आइकिंग मुस्कुरा देती है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर आइकिंग सबको गुड मॉर्निंग बोलती है और वूबाई के पास जाकर बैठती है। वो उसे बीती रात के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन थोड़ी शर्मिंदा भी होती है और पूछती है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया था। वूबाई कहता है कि उसने कुछ बातें कही थी, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं बोला। तभी ब्रेकफास्ट आता है और आइकिंग वूबाई को भी देती है। साथ ही वूबाई के बाकी टीममेट्स भी ब्रेकफास्ट लेने के लिए आगे आते हैं, लेकिन आइकिंग वूबाई को अलग से देना चाहती थी। तभी एक टीममेट सबको ब्रेकफास्ट दे देता है। टीम के कुछ सदस्य मजाक करते हैं कि आइकिंग दूसरी टीम के कैप्टन से बहुत जेंटली बात कर रही है। थोड़ा हल्का फुल्का माहौल बनता है और सभी ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। फिर अनाउंसमेंट होता है कि टूर्नामेंट का बैलेट रिजल्ट आ गया है। हर टीम की पेयरिंग रिवील होती है। जियोमी का मैच रैप के कैप्टन से फिक्स होता है
और लिनिन को बताया जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर वो फाइनल्स तक जा सकता है, जहां उसका सामना वू बाई से हो सकता है। वू बाई उसे गुड लक कहता है। फिर KNK के मेंबर्स अपनी अपनी लिस्ट चेक कर रहे होते हैं। सब लोग थोड़े टेंशन में होते हैं और तभी एक और स्ट्रॉन्ग प्लेयर की एंट्री होती है, नाया, जो डिफेंडिंग चैंपियन है। सब उसकी मौजूदगी देखकर थोड़ा शॉक हो जाते हैं। सबसे ज्यादा शॉक शेनजे को होता है। सब उससे पूछते हैं कि क्या उसे टेंशन हो रही है, लेकिन शेनजे कॉन्फिडेंस से कहता है कि उसके लिए प्रॉब्लम जैसा कोई शब्द मौजूद ही नहीं है। फिर भी टीम उसे वार्न करती है कि नाया ने यूरोपियन कप के फाइनल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी थी, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। तभी शेनजे वॉशरूम जाने के लिए निकलता है। अगले सीन में हम कंपटीशन प्लेस देखते हैं, जहां शेनजे और नाया का मुकाबला हो रहा होता है। तभी कमेंट्री होती है कि नाया ने शेनजे को हरा दिया, जो सबके लिए चौंकाने वाला होता है, क्योंकि शेनजे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर माना जाता है। लेकिन अच्छा ये होता है कि ये इंडिविजुअल मैच टीम के ओवरऑल रिजल्ट को प्रभावित नहीं करता। सबको उम्मीद होती है कि वू बाई अपनी परफॉर्मेंस बनाए रखेगा। एक टीममेट कहता है कि शेनजे दिखाता है जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में वो सबसे ज्यादा केयर करता है। फिर जियोमी का भी मैच होता है और वो भी हार जाता है, जो शॉकिंग होता है क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल प्लेयर माना जाता है। अब प्रेशर लिनिन पर आता है, जो टीम का अगला कंटेंडर है। जियोमी उसे कहता है कि अब सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। लिनिन थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन उसे मोटिवेट किया जाता है। उसे कहा जाता है कि प्रेशर में उसकी फाइटिंग स्पिरिट सबसे अच्छी होती है और उसे वे स्ट्रेटेजीज याद रखनी चाहिए जो पहले डिस्कस हुई थी। लिनिन थोड़ा डाउटफुल महसूस करता है और कहता है कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही, लेकिन उसका टीममेट उसे तसल्ली देता है और कहता है कि बाद में एप्पल डॉग और वांग हाओ उसकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे। फिलहाल उसे सिर्फ मैच पर फोकस करना चाहिए। फिर फाइनल्स का ऑफिशियल मैच स्टार्ट होता है। मार्क थॉर्प कप फाइनल्स। 2 चाइनीज प्लेयर्स के बीच शोडाउन है। लिनिन SP टीम बनाम वू बाई KNK टीम। कमेंटेटर्स वांग दाओ और लू यांग मैच की एनालिसिस करते हैं। एक कमेंटेटर कहता है कि वू बाई पहले से चैंपियन रहा है, लेकिन उसका कंपटीशन आसान था, जबकि लिनिन ने नए चैलेंजेस फेस किए और अपने कोच एप्पल डॉग के साथ नई स्ट्रेटेजीज इम्प्लीमेंट की। एनालिस्ट हिंट करता है कि शायद लिनिन एडवांटेज में हो, लेकिन कोई पक्का प्रेडिक्शन नहीं देता। मैच शुरू होता है। दोनों प्लेयर्स शुरू से ही फुल पावर में होते हैं। लिनिन का रोबोट बीस्ट मास्टर और वू बाई का रोबोट अननोन के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। बीस्ट मास्टर बार बार X से अटैक करता है, लेकिन वू बाई की डॉजिंग स्किल्स जबरदस्त होती हैं। लेकिन एक पॉइंट पर बीस्ट मास्टर अपने ही बैलेंस से गिर जाता है। फिर एक और अटैक में बीस्ट मास्टर अननोन की साइड पर हिट करता है। ये एक मेजर डैमेज होता है। फिर वू बाई अपना काउंटर अटैक शुरू करता है, बुलेट्स फायर करता है और अग्रेसिवली चेस करता है, लेकिन फाइट के बीच में अननोन का लेफ्ट फ्रंट व्हील चॉप हो जाता है। ये सीरियस डैमेज होता है। अब वू बाई को दिक्कत होती है क्योंकि उसका रोबोट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा। इस सिचुएशन में वू बाई मैच पॉज करने के लिए हाथ उठाता है, जो देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। मैच को रोकने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है। रिजल्ट, लिनिन फर्स्ट राउंड जीतता है और कमेंटेटर्स और क्राउड उसे बधाई देते हैं। मैच से पहले वू बाई का टेक्नीशियन चेक करता है कि उसके रोबोट का लेफ्ट फ्रंट व्हील डैमेज हो चुका है। वू बाई को एहसास होता है कि एकेंग ने उनके रोबोट की कमजोरी पहचान ली है, इसलिए वे प्रोटेक्टिव बोर्ड जोड़ने का प्लान बनाते हैं। फिर एकेंग को समझ आता है कि वू बाई ने पहले मैच से कुछ सीखा है। लिनिन उसे याद दिलाता है कि AP ने कहा था कि असली मैच तो दूसरे राउंड से शुरू होता है, जहां दोनों खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं। सेकंड मैच शुरू होता है, जो कि काफी दिलचस्प होता है। दोनों रोबोट्स के बीच एक तीखा आमना सामना होता है। लिनिन का बीस्ट मास्टर फिर से एक्स अटैक करता है, लेकिन इस बार वू बाई का अननोन अपग्रेडेड लगता है। वो अटैक से बिल्कुल नहीं घबराता। अननोन टर्न लेकर बीस्ट मास्टर को गिरा देता है और उसे एलिमिनेशन जोन की तरफ धकेलता है। नतीजा, वू बाई जीत जाता है। स्कोर हो जाता है 1-1। कमेंटेटर्स इम्प्रेस हो जाते हैं कि वू बाई ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और पिछले मैच से सीखा। बीस्ट मास्टर के एक्स का एंकर भी टूट जाता है। लिनिन थोड़ा डाउट में आता है, लेकिन एकिंग उसे पुश करती है। कहती है कि अगर पिछला मैच तुम्हारी असली काबिलियत थी, तो वही फर्क है तुम दोनों के बीच। लेकिन अगर वो तुम्हारा बेस्ट नहीं था, तो अब तुम्हारे पास एक और मौका है खुद को साबित करने का। एकिंग उसे हौसला देती है कि उम्र और तजुर्बा मायने रखते हैं, और वो यकीन करती है कि एक दिन लिनिन जरूर वू बाई को हराएगा, चाहे आज नहीं तो कल। फाइनल मैच शुरू होता है। कमेंट्री के मुताबिक ये एक ऐतिहासिक मैच है, चाहे जीत किसी की भी हो। अननोन बीस्ट मास्टर को 2 बार गिरा देता है, लेकिन बीस्ट मास्टर भी अब एक्टिव स्ट्रेटेजी अपनाता है। वो सीधे अननोन के शूटिंग डिवाइस को टारगेट करता है। ये साफ होता है कि लिनिन ने भी पिछले मैच से सीखा है और वू बाई को वही स्ट्रेटेजी दोबारा इस्तेमाल करने नहीं दे रहा। एरिना के मैकेनिज्म एक्टिव होते हैं। अननोन थोड़ा खुल जाता है, जिससे बीस्ट मास्टर उस पर एक्स अटैक करता है। दूसरी बार भी वो डायरेक्ट हिट करता है। कमेंटेटर्स हैरान होते हैं, कहते हैं कि ये पहली बार है जब अननोन लगातार 2 मैचों में प्रेशर में आया है। सब लोग काफी टेंशन में होते हैं।
फिर अननोन अचानक अटैक करता है और बीस्ट मास्टर को पुश करता है। बीस्ट मास्टर बच निकलता है, लेकिन अननोन का कैटापल्ट बोर्ड आधा खुला होता है। सब सोचते हैं कि शायद वो डैमेज हो गया है, लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि वो ठीक होता है और अननोन काउंटर अटैक करता है। आखिरी 30 सेकंड बचे होते हैं। अननोन के कुछ पॉइंट्स कट चुके होते हैं क्योंकि उसने एक ट्रैप को टच किया था। अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो वो मैच हार सकता है। अननोन आक्रामक रूप से बीस्ट मास्टर को पुश करता है और उसे एरिना के मैकेनिकल ट्रैप्स की तरफ ले जाता है। बीस्ट मास्टर ऐसा लगता है कि ब्लजेन हैमर लाइक डिवाइस के नीचे क्रश हो जाएगा। दोनों रोबोट्स इतने करीब होते हैं कि उनके बीच कोई गैप नहीं होता। बीस्ट मास्टर मुश्किल से बच निकलता है, लेकिन अननोन उसका पीछा करता रहता है। बीस्ट मास्टर को भागने का मौका नहीं मिलता। कमेंटेटर्स कहते हैं कि ये एक मीट ग्राइंडर जैसा जानलेवा अटैक है। टाइम लगभग खत्म होने वाला होता है। काउंटडाउन शुरू हो जाता है। सब यही सोच रहे होते हैं कि कौन बनेगा चैंपियन, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।